बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ खट्टे चनों की। ये घर में बचा हुआ सालन होता है, काले चना अक्सर हम बनाते हैं तो चने बच जाते हैं, उसको वेस्ट मत करें। उसके ये मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाए और ख़ुद भी खाए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। बहुत ही मज़े की खट्टी सी रेसिपी तैयार होगी। इसमें स्पेशल खट्टा मैं तैयार करके डालूँगी तो आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा और आपके मुंह में से पानी निकल आएगा ये देख के। तो शुरू करते हैं हम अपने खट्टे से चनों की रेसिपी बनाना। उनके अंदर ये देखे चने रख दिए, धो के मैंने रखे हैं क्योंकि ये बचे हुए, मैंने आपको बताया था सालन था, चने बनाए हुए थे, बचे हुए पड़े थे, तो मैंने इसको ज़ाया नहीं करती। मैं इसको ना सैलेड बना लेती हूँ, बहुत ही मज़े का। आप देखिएगा, ये बहुत ही मज़े का सैलेड तैयार होगा। चनों को मैंने धो लिया है, मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। ये देखिए मेरे पास एक आलू बड़े साइज़ का, मैंने इसको उबाल लिया और उबाल के मैंने इसे छोटे पीसों में काट लिया है। ये मैं इसको चनों के अंदर डाल दूँगी। बहुत ही मज़े का ये सैलेड तैयार होगा, चटपटा सा, खट्टा मीठा सा। इसके साथ इसके अंदर जाएगा, मैंने खीरा काट के रखा हुआ है, ये मैंने प्याज चॉप करके काट के रखी हुई है, ये देखिए मैंने टमाटर को भी काट के रखा हुआ है। ये सारे चीज़ें इनके अंदर जाएंगी। फिर इस तरह बची हुई घर में अक्सर चीज़ें, चावल बच जाते हैं, चने बच जाते हैं, इसको ज़ाया नहीं करते, इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा लेते हैं। मैं तो इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाती हूँ। टमाटर भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बच्चे तो ये बहुत खुश होकर खाते हैं। मेरे बच्चों को तो इंतज़ार होता है कि मामा ये बनाओ रेसिपी, ये हमें बहुत पसंद है, चने हैं मामा ये बनाते हैं, तो मैं फिर ये बना देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। दोपहर का टाइम होता है तो बच्चे जो होते हैं ना इंजॉय करते हैं फिर इन चीज़ों से। ये वीवर्स, मैंने बोल के अंदर सारी चीज़ें डाल दी है, चने डाल दिए, आलू डाला है, ये मैंने टमाटर, प्याज, खीरा डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त सिर्फ यही चीज़ें डाली। इससे ये बहुत ही मज़े का तैयार होगा कि आपको कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये मेरे पास इमली का पानी है, इमली को मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। इमली भीग गई थी, मैंने इसको निकाल दिया है, पोनी के साथ मैंने इसको पोन लिया, इसका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने ये डालना है चाट मसाला, आधा चम्मच मेरे पास चाट मसाले का है, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा। साथ इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकती हैं। इसके अंदर डालूंगी मेरे पास पुदीना, धनिया, हरी मिर्चों की मैंने चटनी पीस के रखी हुई है फ्रिज में, वो मैंने निकाली है। ये अमूमन हर घर में होती है, आपको तो पता है पुदीने की चटनी बहुत अच्छी होती है। वैसे ये इमली का पानी भी गर्मियों में हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ये ठंडक महसूस करता है। ये भी मैं इसके अंदर 1 चम्मच डाल दूँगी पिसी हुई चटनी का। पुदीना, धनिया और हरी मिर्ची है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको ये इमली का पानी है ना, इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखें कितना ही मज़ेदार ये हमारा यमी सा ये तैयार हो गया है खट्टा। आप इसकी लुक देखें, ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़े का ये बनेगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी चनों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ जो मेरे चैनल पे नए आने वाले लोग हैं मुझे सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो ये देखिए ये हमारा खट्टा, मज़ेदार सा खट्टा तैयार हो गया। अब मैं इसको चनों के अंदर डाल दूँगी। मटीरियल मैंने बोल में जो रखा था मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी, जो मैंने इमली का मज़ेदार सा ये तैयार किया हुआ है ना सिरप, ये बहुत ही मज़े का है। आप इसको गोलगप्पों के साथ भी खा सकते हैं। ये इसका स्पेशल खट्टा है जो इसका तैयार मैंने किया है। इसके अंदर मैं इसको सारे खट्टे को इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। बहुत ही मज़े से ये हमारे चने तैयार हो रहे हैं, मज़ेदार। आप इसको बनाएंगे तो आप यकीन मानिए, आप कहेंगे कि वाकई ये जो बचा हुआ सालन होता है ना, इसको हम ज़ाया ना ही करें तो बेहतर है। इसका मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय करें। गर्मियों में ये दोपहर के टाइम बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको सैलेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। तो ये देखें हमारे ये जो चने, खट्टे से चने हैं ना, मज़ेदार से चनों का सैलेड तैयार हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने एक खूबसूरत सी कटोरी रखी है, मैं इसके अंदर ये जो मैंने सैलेड तैयार किया ना चनों का, ये इसके अंदर डालूँगी। खूबसूरत से बर्तन बहुत महंगी रखते हैं, आप इसको प्यारे से बर्तनों में डिश आउट करके आप इसको मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं। मेहमान भी बहुत खुश होंगे आपके ये चनों की रेसिपी देख के। देखिए माशाल्लाह से मेरे कितने अच्छे चने तैयार हो रहे हैं। इसी तरह मैं इसको दूसरी कटोरी में भी डाल लेती हूँ।
तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे आलू चनों का खट्टा सा सैलेड तैयार हो गया है। ये बहुत ही मज़े का सैलेड है। आप देखें कि मैंने किस तरह ये बचे हुए सैलेड का फ़ायदा उठाया, आप भी इसी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आलू वाले सलाद काटे और इमली का पानी बनाया और ये देखें मज़ेदार सा हमारा सलाद तैयार हो गया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरे खट्टे से मज़ेदार से यम्मी से आलू और चनों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं मुझे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।